जय हिंद दोस्तों। आपको हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा होगा। यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पे नए नए आए हैं तो आपको बता दें दोस्तों, यदि हम किसी भी टॉपिक को जब स्टार्टिंग करते हैं तो इस टॉपिक को अंत तक जरूर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आपका क्लास 10th का 7वां चैप्टर, जो दोस्तों आपका है निर्देशांक ज्यामिति। और दोस्तों ये आपका है पार्ट नंबर 13। और दोस्तों इसमें आपको बताएंगे हम प्रश्नावली 7.1 का 9 नंबर प्रश्न। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तो अब देखते हैं हम लोग को क्या दिया है। यहाँ पे है दोस्तों, यदि क्यू ओ यानी 0-1 बिंदु पी 5-3 और r बराबर x, 6 समदूरस है। x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां यहाँ पे दिया दोस्तों, क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए तब यहाँ पे देखते हैं। पहला हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक यहाँ पे क्या करते हैं आपको दर्शा दी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग P, यहाँ पे लिख दिए Q और यहाँ लिख दिए दोस्तों R। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे Q का मान यहाँ पे आपका दोस्तों 0,1। अगला यहाँ पे दोस्तों आपका है P का मान है 5, -3 और दोस्तों आप देखिए R का मान है x, 6। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे माना। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है। कोई दिक्कत? चलिए आप देखते क्या दिया है। यहाँ पे लिखेंगे Q बिंदुएं P तथा R को पिथ का, R को समदूरस है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पी क्यू बराबर, और यहाँ लिख देंगे दोस्तों आर क्यू। लिखिए या आप लिख यहाँ पे आर क्यू। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख देंगे स्क्वायर, यहाँ पे दे देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे रूट नहीं देंगे। तो चलिए यहाँ पे होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे होता है दोस्तों, लिखेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप x2 का मान कितना है 0, तो लिख दिए यहाँ पे 0 माइनस, और दोस्तों x1 का मान कितना है 5, तो लिख दिए 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपका है 1 माइनस, और माइनस y1 का मान है -3, तो लिख दिए -3 का स्क्वायर बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि x2 का मान कितना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं x2 का मान कितना है, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, नहीं तो x ले लेते हैं। कितना लेते हैं दोस्तों, x माइनस, अगला x1 का मान है कितना 0, तो लिख दिए 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है दोस्तों यहाँ पे कितना 6, तो लिख दिए 6 माइनस, और दोस्तों y1 का मान कितना आपका 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 का -5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, अब इसको हम लोग इस पार लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 25, तो लिख दिया यहाँ पे 25 प्लस, और यहाँ पे दोस्तों हो गया 1 और 3 हो गया यहाँ पे 4, तो लिख दिए 4 का स्क्वायर। यहाँ पे बराबर, तो लिख दिए बराबर एक्स स्क्वायर, और दोस्तों इस पार है 25। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 25 प्लस 416 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये दोनों आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कट गया। तो लिखेंगे हम लोग 16 बराबर एक्स स्क्वायर और दे दिए, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस यहाँ पे दोस्तों आपको कितना 16। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर आपका हो गया है कितना प्लस 4 और माइनस 4।
कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, इतना करने के बाद इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे x का मान निकल चुका है। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों, अब इस दोनों का बीच की दूरी क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको निकाल देते हैं, छोटा छोटा में हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे दोस्तों, क्यू आर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे आर क्यू आर से दूरी, क्यू आर से दूरी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अभी दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, आपका x जो है आपको हम प्लस वाला लेंगे। कौन वाला लेंगे दोस्तों? प्लस वाला। चलिए, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग क्या, x2 का मान ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कितना, 4 माइनस x1 का मान यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस अगला y2 का मान है दोस्तों 6 माइनस और y1 का मान है 1, क्या आप लिख लीजिए 1 अगला। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे गया दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 से होता है दोस्तों यहाँ पे 16 प्लस 25। जब दोस्तों इसको हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपका निकलेगा 41। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस बार लिखते हम प्लस वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर क्यू आर से दूरी। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अगला। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माइनस को लेने वाले, तो आप लिख लेंगे माइनस 4 माइनस अगला यहाँ पे 0, तो लिख दे 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है 6, तो लिख दिया यहाँ पे 6 माइनस और यहाँ पे कितना है 1, तो लिख दिया 1 का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हो गया आपका 416 प्लस 25, यहाँ पे गया दोस्तों आपको कितना रूट अंडर 41। क्या दोस्तों? रूट अंडर 41। कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, तो ये निकल गया आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। यानी कहने का मतलब दोस्तों, आपका 9 नंबर का जो भी आंसर है आपको यही है आंसर। आप इसको आराम से उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, आप आराम से 9 नंबर प्रश्न को उतार लिए होंगे। चलिए, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदुएं x, y बिंदुएं 3, 6 और -3 और 4 से क्या दोस्तों समदूरस है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, तब देखते हैं इसको हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे कर्व ले लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं। क्या लेते हैं? लाइन। और दोस्तों यहाँ पे क्या दे देते हैं, यहाँ पे देते हैं आपको ए और यहाँ पे दे दिए दोस्तों बी और यहाँ पे देते हैं आपको पी। कोई दिक्कत? चलिए, ए का हमारा को कितना यहाँ पे है 3,6 और दोस्तों बी का यहाँ पे दे देते हैं हम लोग -3,4। कोई दिक्कत दोस्तों? और यहाँ पे जो पी का मान है ये दोस्तों आपका है x, y। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों का दूरी सूत्र लेना। क्या लिखना है दोस्तों? दोनों का दूरी सूत्र। तो चलिए, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग माना। क्या लिखेंगे दोस्तों? माना P बिंदु ए तथा बी को समदूरस है। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ए पी का स्क्वायर बराबर और दोस्तों आप लिख लेते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं बी पी का स्क्वायर। इतना करने के बाद इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी सूत्र निकालें। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ हो। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मान बैठाना स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, x2 का मान यहाँ कितना x, तो लिखेंगे x माइनस x1 का मान यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है दोस्तों यहाँ पे y माइनस और y1 का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 6, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर बराबर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अगला, x2 का मान यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे इसे करते दोस्तों
पहले हम लोग इसी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना, एक्स, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे होता है वो माइनस का स्क्वायर प्लस, और दोस्तों वाई टू का मान लेते हैं यहाँ पे वाई माइनस, और यहाँ पे दोस्तों वाई वन का मान कितना है, 4 पे लीजिए 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसका दोस्तों हम लोग एक लाइन और अधिक कर लेते हैं। आप लिखेंगे एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का स्क्वायर बराबर, तो लिखेंगे दोस्तों एक्स माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया दोस्तों वाई माइनस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम क्या करना, तोड़ना क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, यहाँ पे इसका कीजिए तो यहाँ पे होगा एक्स का स्क्वायर, दोस्तों आप आराम से कर लीजिएगा। हम डाटे आप करते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे दोस्तों 3 तो लिखेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 अगला। अब यहाँ दोस्तों आप प्लस ध्यान दीजिए, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस, और दोस्तों यहाँ पे हो गया 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6। कोई दिक्कत दोस्तों? अब यहाँ दे दिए हम लोग बराबर, क्या दे दिए, बराबर। अब लिखेंगे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों प्लस, क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हम लोग प्लस। अगला यहाँ पे क्या आपका वाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई इंटू कितना होगा दोस्तों यहाँ पे 4। कोई दिक्कत? चलिए अब इतना करने के बाद इसको क्या करते हैं हम, तोड़ना या क्या करते हैं स्टार्टिंग। तो यहाँ पे क्या एक्स का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6 एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6 दूनी 12 वाई बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 का 9 प्लस 3 दूनी 6 प्लस, अब यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका वाई का स्क्वायर प्लस 416 माइनस 4 दूनी 8 वाई। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब देखिए बराबर के ये वाला और ये दोनों क्या हो गया आपका कट गया, अगला वाई भी कट गया और दोस्तों यहाँ का वाई भी कट गया। अगला देखते हैं आप। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस 9 माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 वाई। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस पर लेते आते हैं। तो यहाँ पे हो गया माइनस से इस पर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस 8 वाई बराबर, यहाँ पे हो गया दोस्तों 9 प्लस 6 प्लस 16। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, संख्या को प्रत्येक को इस पर क्या करते हैं हम लोग, लेके चले आते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या माइनस 6x प्लस, यहाँ पे दोस्तों लग रहा है बाकी रह गया मेरा। क्या देखिए हो गया 9 3 दूनी 6x, यहाँ क्या था दोस्तों 6x, यहाँ पे गया कितना 6x को हम इस पर लेते आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हो गया माइनस, पहले यहाँ पे क्या करते हैं इसको लेते आते हैं। तो यहाँ पे गया माइनस 6x प्लस 8 वाई बराबर, यहाँ पे कितना दोस्तों 9 प्लस 16। चलिए अब इतना होने के बाद ये वाला हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, हो गया यहाँ पे माइनस, क्या हो गया माइनस 6x माइनस 12 और दोस्तों यहाँ पे गया माइनस 12 वाई और प्लस हो गया दोस्तों आपका 8 वाई बराबर, यहाँ पे हो गया 9 प्लस 16। ये आपको दोस्तों माइनस, ये आपको प्लस में इस पर चला गया माइनस में, और दोस्तों ये आपका प्लस में इस पर चला जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस में। चलिए ये 9 ये दोनों क्या हो गया आपका कट गया। अगला माइनस 12x और यहाँ पे दोस्तों हो गया माइनस 4 वाई बराबर। देखिए दोस्तों यहाँ पे 16 में जब ये जाए तो आपको बचेगा दोस्तों यहाँ पे 20, कितना बचेगा दोस्तों 20। कोई दिक्कत? चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं माइनस को कॉमन, तो यहाँ पे दोस्तों 12x प्लस 4 वाई और यहाँ पे हो गया दोस्तों 20। अब माइनस को इस पार लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या लेते हैं 4 कॉमन, माइनस 4 कॉमन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका 3x प्लस 1 और यहाँ पे दोस्तों हो गया 20। कोई दिक्कत? चलिए अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इतना करने के यहाँ पे हो गया आपका y, क्या होगा दोस्तों यहाँ पे
वाई। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इस पर लेते आते हैं, नहीं तो इसको कट्टम को कर देते हैं। ये आपका दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग कितना, 3x वाई बराबर 20, ये गुना में तो भाग हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4। जो कटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों हो गया आपका 3x+y बराबर -5। आगे यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं हम लोग 3x+y+5 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्तों, यही आपका हो गया आंसर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः x तथा y में संबंध। तो चलिए दोस्तों देखते कि क्या हो गया आपका, यहाँ पे हो गया 3x+y+5 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा 1 सेकेंड के लिए साइड होते हैं। ठीक है, तो आप आराम से उतार लिए होंगे। और मित्रों उम्मीद करते दोस्तों कि आपको टाइप नंबर 13 में और दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का 10 नंबर प्रश्न, आपको 9 नंबर प्रश्न में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दोस्तों इतना बताने के बाद भी यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप नए आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।